बिहार में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार जी ने सबसे बड़ा धोखा जॉर्ज फर्नांडिस साहब को ही दिया है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब नीतीश जी के चाल को समझ नहीं पाए और जब जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ, जॉर्ज साहब अध्यक्ष बनाए गए। उन्हें लगा कि सब कुछ अब उनके कंट्रोल में है, लेकिन असली खेल तो नीतीश कुमार जी खेल रहे थे। अब नीतीश जी को समझ आ गया था कि लालू यादव जी को हराना इतना आसान काम नहीं है। जॉर्ज साहब एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते थे। 1994 में वो जनता दल से अलग होकर के अपनी समता पार्टी बना ली थी। 1997 में लालू यादव जी ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया था, जो आज आरजेडी के नाम से जाना जाता है। उस समय लालू यादव जी के ऊपर चारा घोटाला का आरोप लगा था और जनता दल में बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हो गए थे, जिस कारण से वे जनता दल से अलग होकर के राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की स्थापना की। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस साहब देश के रक्षा मंत्री थे और दिल्ली की राजनीति में वो सक्रिय थे। बिहार में नीतीश कुमार जी उनके सबसे भरोसेमंदों में से एक थे। 2000 ईस्वी में समता पार्टी को बिहार में सरकार बनाने का मौका मिल गया। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन समता पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाई और जिस कारण से समता पार्टी की सरकार केवल 8 दिन में ही गिर गई। अब नीतीश जी को समझ आ गया था कि बिहार में लालू यादव जी को हराना इतना आसान काम नहीं है और इस कारण से उन्हें एक यादव चेहरा जो लालू यादव जी को टक्कर दे सके, ऐसे एक चेहरे की जरूरत थी। 2003 में समता पार्टी, लोक शक्ति पार्टी और शरद यादव जी के गुट का जनता दल मिल करके जनता दल यूनाइटेड बना, जिसको कहा गया कि जनता दल अब फिर से एकजुट हो रहा है। फर्नांडिस जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और शरद यादव जी को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन ब्रह्मानंद मंडल जी, रघुनाथ झा जी और एनके सिंह जी समेत कई लोगों ने जनता दल यूनाइटेड में जाने से इनकार कर दिया और समता पार्टी को ही आगे बढ़ाने का काम किए और ब्रह्मानंद मंडल जी समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2005 में जनता दल यूनाइटेड को बहुमत मिला और एनडीए के साथ मिल करके बिहार में सरकार बनी। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। अब बिहार में जनता दल यूनाइटेड की सरकार बन चुकी थी और जॉर्ज साहब को पार्टी से साइडलाइन करने और शरद यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। 2006 में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन ऐन मौके पर जो चुनाव अधिकारी थे वो हटा दिए गए और बहुत सारे जो रजिस्टर्ड वोटर थे उन्होंने मतदान ही नहीं किया। केवल कुछ लोगों ने ही मतदान किया और शरद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। जॉर्ज साहब के जो समर्थक थे वो जनता दल यूनाइटेड में काफ़ी नाराज रहने लगे और ये पहला स्टेप था जॉर्ज साहब को पार्टी से साइडलाइन करने के लिए, और हुआ भी। जॉर्ज साहब को धीरे धीरे करके पार्टी से साइडलाइन कर दिया। 2007 में जॉर्ज साहब अपने समर्थकों के साथ जनता दल यूनाइटेड को छोड़ करके समता पार्टी में लौट आए, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा और पहले जैसी बात अब नहीं रही। 2009 के आम चुनाव में जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने मुजफ्फरपुर सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन वो बुरी तरह से हार गए। जिस मुजफ्फरपुर से जॉर्ज साहब 5 बार सांसद रहे और पहली बार तो उन्होंने जेल में रह करके ही चुनाव लड़ा और उस समय जो उनका हथकड़ी लगा हुआ फोटो था वह उस चुनाव के लिहाज से बहुत ही निर्णायक साबित हुआ था। जॉर्ज साहब मुजफ्फरपुर से 5 बार सांसद चुने गए थे, नालंदा से 2 बार सांसद चुने गए थे, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में बहुत बुरी तरह से हार गए और वहां पर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी चुनाव
जीत गए। 2009 में ही जॉर्ज साहब ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी पेश की। उन्होंने अपना नामांकन भरा तो नीतीश कुमार जी ने एक अच्छा काम भी किया कि उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का जो उम्मीदवार था उसको नहीं उतारा, जिस कारण से जॉर्ज साहब निर्विरोध राज्यसभा पहुंच गए और नीतीश कुमार जी ने ये बहुत ही अच्छा काम किया था। नीतीश कुमार जी ने अनिल हेगड़े जी को राज्यसभा भेजकर दूसरा अच्छा काम किया था, क्योंकि अनिल हेगड़े जी जॉर्ज साहब के सबसे करीबियों में से एक थे और जॉर्ज साहब ने कहा था कि अनिल का ध्यान रखना, और उसी को ध्यान रखते हुए नीतीश कुमार जी ने अनिल हेगड़े जी को राज्यसभा भेज दिया। ये उन्होंने अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने सारे काम खराब ही किए।